राजस्थान विधानसभा में गतिरोध जारी है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया है। एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, अगर सरकार भी कुछ बातें मानती है तो। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। राजस्थान विधानसभा में गतिरोध लगातार जारी है। 6 विधायकों का निलंबन हुआ। हालांकि कई दौर की वार्ताएं भी हुई, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ हैं। सर, पूरा ये किस तरह पूरा माहौल बना? इंदिरा गांधी के को लेकर जो दादी शब्द इस्तेमाल किया गया, उसके बाद विवाद शुरू हुआ और अब आपके नाम पर आके ठहरा है कि डोटासरा इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, दादी शब्द पे नहीं शुरू हुआ। अमर्यादित टिप्पणी, अशोभनीय टिप्पणी, अपमानजनक टिप्पणी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जो देश के लिए शहीद हो गई, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए हुआ। और 1 सेकंड का काम था कि माननीय अध्यक्ष महोदय को उसको एक्सपंज कर देना चाहिए था। उन्होंने नहीं किया। उसके बाद में जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक्सपंज कीजिए, नहीं किया, तो मैंने निवेदन किया, नहीं किया, तो मैंने डास के नजदीक जाकर के मंत्री की तरफ इशारा करके कहा कि साहब, इनकी अमर्यादित टिप्पणी है, इसको माननीय अध्यक्ष महोदय एक्सपंज कर दीजिए। और वो सदन एडजोर्न करके चले गए और 4 बजे के लगभग आए। आते ही हम 6 लोगों को, जबकि उसके ऊपर 3 ही चढ़े थे, 6 चढ़े ही नहीं थे, उनको सबको कर दिया और 2 दिन तक भाग गए, अजमेर चले गए। हम लोगों को वहीं रहना पड़ा क्योंकि 2 दिन की छुट्टी थी। और उसके बाद में आए, बैठे, बात करी, समझौता हुआ, सारी बातें हुई। उन्होंने बाहर जाने के लिए कहा, हम बाहर चले गए। उन्होंने आकर के खेद प्रकट करने के लिए, संपूर्ण घटनाक्रम के लिए कहा, मैंने खेद भी प्रकट कर दिया। मंत्री की टिप्पणी आज भी मौजूद है, मंत्री का खेद अभी तक भी नहीं हुआ है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि एक अखबारों की कपोल कल्पित घटना को लेकर के जिस तरीके का वातावरण बनाया गया और माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा व्यवस्था दी गई कि वो विधायक लायक ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये व्यवस्था होती है। उनको, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं, आज की तारीख में निर्विरोध निर्वाचित और किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं है। जब उन्होंने ये कह दिया, तो क्या ये संविधान की बात कह रहे हैं या अपनी राजनीतिक विचारधारा के आधार के ऊपर, उसी पार्टी की लाइन के ऊपर वो बात कर रहे हैं? मेरे समझ से परे है। अगर उनको किसी ने भ्रमित किया है तो मैं ये सदन चले, इसके लिए मैं उनके घर जा करके उनकी शंका दूर करने को तैयार हूं। अगर उनको कोई बात लग रही हो तो मैं खेद प्रकट करने के लिए तैयार हूं। मैंने ट्वीट भी किया है। अंतिम सवाल, क्या नतीजा रहने वाला है? क्योंकि कल फिर से जो है विधानसभा शुरू होगी। भाई, नतीजा तो सरकार को करना, बहुमत उनके पास में है। स्पीकर जो व्यवहार कर रहे हैं वो उनकी पार्टी की तरह कर रहे हैं, करना नहीं चाहिए। ले जाएंगे अध्यक्ष जी से? नहीं, कोई बात नहीं, क्यों नहीं जाऊंगा। अगर वो अनुमति देंगे तो मैं 1000 बार जाऊंगा। मुझे कोई उनसे व्यक्तिगत कोई गिला शिकवा कभी जिंदगी में रही नहीं और आगे भी नहीं रहेगी। बात यह है कि वो ह्यूमिलेट वहां करना चाहते हैं, जबकि अगर बात हो जाती और मैं सहमत हो जाता, तो गोविंद डोटासरा जब नाड़ कटाने के लिए तैयार है तो ये तो बात चीज क्या है। लेकिन ये कोई बात हुई नहीं और वहां जाकर के फिर भी मैंने ये बढ़ करके, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, अब मुझे महसूस हो रहा है कि साहब चलो, जो कुछ है एक बार वो बात तो करो, उसके बाद में जहां से शुरू हुआ फिर अपन और कर लेंगे। अगर आपकी कोई भावना होगी, उस पर भी भड़क गए और स्थगन स्थगित करके निकालो, मार्शल को ले आओ। जरूरत ही नहीं है मार्शल की साहब, हमें वैसे भी वहां कोई मंत्री का जवाब तो ढंग का आ नहीं रहा है, तो क्या करें बताओ। हम तो बाहर उठाएंगे जनता के मुद्दे, और तो क्या करेंगे बताइए। सरकार के सदन के नेता को चाहिए कि वो आए, बैठे, बात करे, वास्तविकता का पता करे और उसके बाद में बड़ा दिल दिखाते हुए, प्रतिपक्ष को शामिल करते हुए, उस टिप्पणी को हटाते हुए और जनता के मुद्दों की चर्चा करे। ये मैं अपेक्षा करता हूं। करना नहीं करना उनके हाथ में। तो देखिए, ये थे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सत्ता पक्ष की ओर से शुरुआत करनी होगी और उसी के आधार पर विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठाने के लिए। ऐसे में सत्ता पक्ष को आगे बढ़कर बात करनी चाहिए, जिससे कि जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठाया जा सके। मुबारिक खान, एनडीटीवी, जयपुर।